हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ETF की बात कर रहे हैं जिसने लास्ट ईयर 80% तक के रिटर्न दिए हैं। जिस ETF की मैं बात कर रहा हूं वो ETF ऑयल एंड गैस सेक्टर पर बेस्ड एक ETF है। इस ETF ने रिटर्न तो दिए ही हैं, इसके साथ साथ धमाकेदार डिविडेंड भी दिए हैं। तो चलिए समझते हैं कौन सा ETF है, क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और ये किस तरीके से काम करता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वर्जन में समझते हैं। ये ETF जिस सेक्टर पर बेस्ड है उस सेक्टर का नाम है ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो कुछ भी चीज बताने से पहले मैं आपको इसके रिटर्न दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखिए। यहाँ पर देखिए लगभग 30 अक्टूबर 2023 के बाद से ऑयल एंड गैस सेक्टर कितनी तेजी से भागा हुआ है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ से देखिए कुछ इसने रिटर्न दिए हैं, लगभग 80% के आसपास रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। तो ऐसा क्या है इस सेक्टर में जिसने लास्ट 1 ईयर में 80% तक के रिटर्न निकाल करके दिए हैं, सब कुछ अभी समझ लेते हैं। ये ETF जो है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स पर बेस्ड है। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि जिस ETF का नाम सुनने से पहले हमेशा आपको जानना चाहिए कि किस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है। ये जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है उसका नाम है निफ्टी ऑयल एंड गैस। देखिए, अब आपको लगता होगा कि ऑयल एंड गैस जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम में काम आएगा और हो सकता है कि आगे बैटरी आने वाली है तो बैटरी सेक्टर आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर आने वाला है, तो ये ऑब्सलीट हो जाएगा। मतलब इस ऑयल एंड गैस सेक्टर का आगे कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्कोप सिर्फ पेट्रोल डीजल में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है और कई तरीके से आपको ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो काम करता है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑयल एंड गैस जो इंडेक्स है वो आपका पैसा 15 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अब ये 15 कंपनी कौन सी है कैसे देख लेते हैं। और इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से ये स्टॉक का सिलेक्शन करता है। मतलब जिसका ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ही उसका ज्यादा वेटेज भी होगा इस इंडेक्स में। दूसरा, इसमें बात करें, लॉन्च डेट थी इसकी 15/2020, ठीक है। बेस डेट 1 अप्रैल 2005 को लिया गया, उसकी कैलकुलेशन की गई 1 अप्रैल के बाद से। अगर इंडेक्स की रिबैलेंसिंग देखें तो सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने में आपका इंडेक्स जो है रिबैलेंसिंग करेगा। मतलब कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं कौन से नहीं, हर 6 महीने में देखा जाएगा और उसी बेस पर ये रिबैलेंसिंग करेगा। बात करें इसके रिटर्न की तो देखिए लगभग 21 और 23, मतलब 5 ईयर में प्राइस ने रिटर्न 21 दिए हैं लेकिन टोटल रिटर्न 23 है। इसका मतलब क्या है कि 2%, 2-2.5% का जो डिविडेंड मिल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा है वो डिविडेंड है, इसीलिए इसका डिविडेंड यील्ड भी 2.66% के आसपास है। बात करें इसकी पी रेशियो की तो 12.8 बहुत अच्छे वैल्यूएशन के साथ आपको मिल रहा है। ये अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन मानी जाएगी। 12.8 बहुत अच्छा कंसिडरेबल वैल्यूएशन है। अब बात करें इसके सेक्टर की, देखिए किस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में आपका पैसा लगभग 32%, मैंने जैसे कहा था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। रिलायंस इंडस्ट्री पे 32%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC पे 15%, भारत पेट्रोलियम BPCL में 9 पॉइंट, IOCL में 8.9, गेल में आपका 8.56%, HPCL में 5.57, ऑयल इंडिया में 4.7, पेट्रोनेट, अडानी, इंद्रप्रस्थ गैस 2.58%। यानी कि इन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो। बात करें किसी सेक्टर की तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस ने सबसे मतलब डिसेंट रिटर्न दिए। आप इस देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर परफॉर्मेंस कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक ETF मिल रहा है, एक इंडेक्स मिल रहा है जिस पर ऑयल एंड गैस सेक्टर पूरा बेस्ड है। अब इस इंडेक्स पर बेस्ड जो ETF है उसका नाम मैं बता देता हूं आपको। इस इंडेक्स पर बेस्ड जो ETF है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। ये ट्रैक करता है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को, जो मैंने अभी आपको बताया है कि इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए, क्योंकि ये ETF अभी लॉन्च हुआ है, इसको बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि हर सेक्टर के स्पेसिफिक आप ETF को जानें। क्योंकि देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर ग्रीन में होते हैं। कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है, कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है, कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि जब जिस सेक्टर चले, जब जो सेक्टर चले उसका ही ETF आपको उसी समय पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उस पर बेस्ड आपको ETF तो पता होना चाहिए। इसीलिए जब ऑयल एंड गैस सेक्टर अब जब भी चलेगा, मान के चलो आज अब नहीं चलता, आज के बाद नहीं चलता, लेकिन आज से 6 महीने बाद चलता है, तो आपको इसमें इस पर बेस्ड जो ETF है वो मैंने आपको बता दिया, उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। ठीक है। अब देखिए, इस तरीके के ETF में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें मैं सिंपल आपसे ये कहूंगा। देखियो यार कि सेक्टर स्पेसिफिक जो भी ETF होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़े बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड ETF है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर चलेगा,
कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा। इसी पर बेस्ड, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है SRI स्ट्रेटजी, सेक्टर रोटेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। उसको फॉलो करके आप उसी ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो ETF चलने वाले हैं। मतलब अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से ETF में इन्वेस्टमेंट करना है और किस समय पर करना है, क्या एंट्री लेनी है, क्या एग्जिट लेनी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक ETF का जानना आपका जरूरी है। यहाँ तक आप अगर वीडियो देख लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लाने में, ऐसी अपडेट लाने में मेरी मेहनत लगती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की फ्रीक्वेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आई होप आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो ETF है, उसकी फैक्ट शीट है, इंडेक्स है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर इस ETF से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं।